एक ऐसा बच्चा जो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। जी हाँ, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह कहानी सत्यता पर आधारित है। इस कहानी का उल्लेख हमें कई पुराण और कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है। आइए उस बालक की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। प्रिय श्रोताओं, एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। माँ पार्वती कथा सुनते सुनते उनको नींद आ गई। माता पार्वती के सोने के बाद उनकी जगह पर वहां बैठे एक सुक अर्थात तोते ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे भगवान शिव कहानी सुनाते वैसे वैसे तोता हाँ में हाँ करता जाता। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने उस सुक को अर्थात उस तोते को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ा। भगवान को लगा कि मैं तो माता पार्वती के सोने के बाद उनकी जगह पर वहां बैठा हुआ तोता हुंकारी भरने लगा। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई कि पार्वती तो सो गई है, लेकिन जो हुंकारी भर रहा है वह यह तोता है, भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने उस तोते को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ दिया। तोता अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोक में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुंह में घुस गया और उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि यह 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर नहीं निकला। समय बीतता गया, सारे यत्न प्रयत्न जितने कर सकते थे उतने सब कर लिए, लेकिन यह तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं आया। इसे बाहर लाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा और इन्होंने आश्वासन दिया कि यदि तुम इस गर्भ से बाहर आओगे तो तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी यह गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। ऋषि पत्नी के गर्भ में रहने के कारण ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का पूरा ज्ञान हो गया। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर चल दिए। प्रिय बंधुओं, ये कहानी तोता उर्फ शुक अर्थात सुखदेव की कहानी थी। जिस जगह सुखदेव जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सजुमा में स्थित है। प्रिय बंधुओं, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता है किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।